विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी बारह बड़कोल में आपका स्वागत है। आज मैं नवीन कुमार यादव आपको फिर से टॉपिक लेकर के आया हूँ लेटर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पत्र, जो दोनों ही क्लास में अति महत्वपूर्ण बिंदु है। 12th में इसके 7 मार्क्स और 10th में इसके 5 मार्क्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो बात करते हैं लेटर्स यानी पत्रों की। तो देयर आर 2 kinds ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर एंड सेकंड ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। लेटर अंग्रेजी में 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हिंदी में अपन कहते हैं औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में अपन कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अब बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या अंतर होता है, या फिर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में बात करें कि कौन से पत्र फॉर्मल लेटर होते हैं और कौन से पत्र इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। तो वे पत्र जो किसी अधिकारी वर्ग को लिखे जाते हैं, वे पत्र जो किसी अधिकारी वर्ग को लिखे जाते हैं उन्हें अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहेंगे। और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? वे पत्र जो किसी पारिवारिक संबंधी लिखे जाते हैं उन्हें अपन इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो वे पत्र अधिकारी वर्ग को लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर, और पारिवारिक संबंधी लिखेंगे तो वो कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर होते हैं। जैसे मान के चलो अपन पत्र लिख रहे हैं प्रिंसिपल को। किसको लिख रहे हैं बेटा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का जो लेटर होता है वो कौन सा होगा? फॉर्मल लेटर, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? अधिकारी है। मान के चलो अपन पत्र लिख रहे हैं कलेक्टर को, तो कलेक्टर का पत्र भी कौन सा होगा? फॉर्मल लेटर होगा। और पत्र लिख रहे हैं फादर को या फिर फ्रेंड को, तो ये अपने पास में कौन सा पत्र होगा? इनफॉर्मल लेटर। दोनों में वे पत्र जो अधिकारी वर्ग को लिखेंगे फॉर्मल लेटर, वे पत्र जो पारिवारिक संबंधी लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 12th क्लास में ओनली फॉर्मल लेटरों का प्रयोग किया जाता है, जबकि 10th क्लास में दोनों भागों को दिया गया है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर दोनों को संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ 12th यानी सीनियर क्लास में फॉर्मल लेटरों का प्रयोग किया जाता है। अब अपन आगे अध्ययन करते हैं दोनों के अंतर के बारे में कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर लिखने में कौन कौन से बिंदु का प्रयोग किया जाता है और इनफॉर्मल लेटर लिखने में कौन कौन से बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मल लेटर लिखते समय सबसे पहले अपन प्रयोग करेंगे वो होगा राइटर एड्रेस। क्या होगा बेटा? राइटर एड्रेस यानी लिखने वाले का पता। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? राइटर एड्रेस यानी लिखने वाले का पता। दूसरे नंबर पर क्या आएगा बेटा? डेट यानी दिनांक। तीसरे नंबर पे अपने पास में क्या आएगा? रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पता। रिसीवर एड्रेस यानी क्या होता है बेटा? प्राप्त करने वाले का पता। चौथा बिंदु क्या होता है अपने पास में? सब्जेक्ट यानी विषय। और 5वां बिंदु अपने पास में क्या होता है? सैल्यूलेशन यानी संबोधन। तो फॉर्मल लेटर लिखने के 5 तरीके होते हैं।
पहला बिंदु कौन सा होता है? राइटर एड्रेस यानी लिखने वाले का पता। दूसरा बिंदु डेट यानी दिनांक। तीसरा बिंदु रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पता। चौथा बिंदु सब्जेक्ट यानी विषय। और पांचवा बिंदु क्या होता है? सैल्यूलेशन यानी संबोधन। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर कि इनफॉर्मल लेटर में अपन कौन कौन से बिंदु का प्रयोग करते हैं। पहला वही होता है कौन सा? राइटर एड्रेस यानी लिखने वाले का पता। दूसरा बिंदु कौन सा होता है अपने पास में? डेट यानी दिनांक। और तीसरा बिंदु अपने पास में कौन सा होता है? सैल्यूलेशन यानी संबोधन। तो अब आपके सामने महत्वपूर्ण निकल करके आया है, वो ये आया है कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में अंतर। क्या अंतर हुआ कि फॉर्मल लेटर में विशेष नोट है, ध्यान रखना कि फॉर्मल लेटर में अपन रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये एक विशेष बिंदु है। क्या है विशेष बिंदु? कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या अंतर होता है कि फॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अपन आगे बिंदु के बारे में आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे कि फॉर्मल लेटर को किस प्रकार लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर को किस प्रकार लिखते हैं। इसी के साथ अगली ऑनलाइन क्लास में आपको इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और आप सभी को जैसे अवगत है कि विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12 भड़कुल में लगातार दिनों से ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ है। प्रत्येक सब्जेक्ट के विषय के व्याख्याता या अपने गुरुजी ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से अपनी अपनी विषय की लगातार अध्ययन करा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी से विशेष अनुरोध है कि वो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।